चुप रहो, यहीं से खेल पलटता है। परमहंसा योगानंदा, ऑडियो बुक इन हिंदी। चलिए अब सुनते हैं। क्या आपने नोटिस किया है, जितना ज्यादा हम बोलते हैं उतनी ही कम हमारी ताकत बचती है। लोग अपनी योजनाएं बताते फिरते हैं, अपने सपने हर किसी को सुनाते हैं और फिर हैरान होते हैं कि जिंदगी बदल क्यों नहीं रही। सच ये है, जिंदगी शोर से नहीं, शांत शक्ति से बदलती है। और आज आप जानेंगे वो राज जो परमहंसा योगानंदा सिखाते हैं। जब आप चुप रहना सीख जाते हो, तभी अंदर से खेल पलटना शुरू होता है। दोस्तों, दुनिया हमें सिखाती है, बोलो, दिखाओ, बताओ, साबित करो। लेकिन योगानंद जी कहते हैं, सच्ची शक्ति अंदर की शांति से जन्म लेती है। जब इंसान हर बात पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देता है, हर आलोचना का जवाब देना छोड़ देता है, हर सपने को सबको बताना बंद कर देता है, तब उसकी ऊर्जा बिखरना बंद होती है और वही बची हुई ऊर्जा उसकी किस्मत बदलना शुरू करती है। आज की इस ऑडियो बुक समरी में हम समझेंगे क्यों चुप रहना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी आध्यात्मिक और मानसिक ताकत है। ज्यादा बोलना ऊर्जा का रिसाव। योगानंद जी कहते हैं, मनुष्य की जीवन ऊर्जा सीमित है। जब हम बेकार की बातें करते हैं, किसने क्या कहा, किसने क्या किया, कौन हमारे खिलाफ है या हम क्या करने वाले हैं, तो हम अपनी मानसिक शक्ति दूसरों के हाथ में दे देते हैं। हर शब्द ऊर्जा है और जब शब्द बेवजह निकलते हैं तो अंदर की शक्ति कमजोर हो जाती है। इसलिए जो लोग सच में बड़ा काम करते हैं वो शोर नहीं करते, वो तैयारी करते हैं। चुप रहना मन पर कंट्रोल। ज्यादातर लोग बोलते इसलिए हैं क्योंकि उनका मन बेकाबू है। गुस्सा आया, बोल दिया, दुख हुआ, सुना दिया, सपना आया, सबको बता दिया। लेकिन योगानंद जी सिखाते हैं, जिस दिन तुमने प्रतिक्रिया रोक ली, उस दिन तुमने अपने मन पर पहला विजय पा लिया। चुप रहना मतलब भावनाओं को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें समझना, देखना और फिर शांति से छोड़ देना। यही ध्यान, मेडिटेशन की शुरुआत है। जो चुप है वही अंदर से बन रहा है। ध्यान से देखो, बीज जब पेड़ बनता है तो वो शोर नहीं करता। सूरज जब उगता है तो आवाज नहीं करता। दिल जब धड़कता है तो दिखावा नहीं करता। प्रकृति की हर बड़ी ताकत शांत है। उसी तरह जब इंसान चुपचाप मेहनत करता है, चुपचाप ध्यान करता है, चुपचाप अपने लक्ष्य पर काम करता है, तो बाहर से भले कुछ ना दिखे, लेकिन अंदर से उसकी किस्मत की नींव बन रही होती है। अपनी योजनाएं सबको मत बताओ। योगानंद जी के अनुसार हर विचार एक बीज है। जब आप उसे समय से पहले सबको बता देते हो, तो लोग अपनी शंका, डर और नकारात्मक सोच से उस बीज को कमजोर कर देते हैं। किसी ने कहा यह मुश्किल है, किसी ने कहा तुमसे नहीं होगा, किसी ने मजाक उड़ा दिया और धीरे धीरे आपका विश्वास कम होने लगता है। इसलिए बुद्धिमान इंसान अपने सपनों को शब्दों में नहीं, कर्मों में दिखाता है। चुप रहने से आत्मा की आवाज सुनाई देती है। हमारा मन इतना शोर करता है कि हमें अपनी आत्मा की आवाज ही सुनाई नहीं देती। जब आप कुछ समय के लिए बोलना कम करते हो, लोगों से दूरी नहीं बल्कि अनावश्यक बातचीत से दूरी बनाते हो, तो धीरे धीरे अंदर से एक नई शांति जन्म लेती है। उसी शांति में आपको अपने जीवन का रास्ता साफ दिखाई देने लगता है। योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर की आवाज शोर में नहीं, शांति में सुनाई देती है। चुप रहना बदला नहीं, ताकत है। कुछ लोग चुप इसलिए रहते हैं क्योंकि वो नाराज है, कुछ इसलिए क्योंकि वो डरते हैं। लेकिन यहां जिस चुप्पी की बात हो रही है वो है सजग चुप्पी, कॉन्शियस साइलेंस। इसका मतलब है मैं हर बात का जवाब देने की जरूरत महसूस नहीं करता। मैं हर लड़ाई में कूदना जरूरी नहीं समझता। मैं अपनी ऊर्जा को बचा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है मेरा असली खेल अभी बाकी है। तो याद रखिए,
जब आप हर बहस से बाहर निकल आते हो, जब आप अपनी योजनाएं दुनिया को सुनाना बंद कर देते हो, जब आप अपने दर्द का प्रदर्शन करना बंद कर देते हो, तब बाहर से लोग सोचते हैं ये तो शांत हो गया, ये तो पीछे रह गया। लेकिन असल में वहीं से आपका खेल पलटना शुरू होता है, क्योंकि अब आपकी ऊर्जा लोगों को प्रभावित करने में नहीं, खुद को बदलने में लग रही है। और जिस दिन इंसान अंदर से बदल जाता है, दुनिया उसे रोक नहीं पाती। इसलिए आज से हर बात का जवाब मत दो, हर प्लान मत बताओ, हर भावना मत दिखाओ। कभी कभी बस चुप रहो, क्योंकि शांत इंसान हार नहीं मान रहा होता, वो अपनी जीत तैयार कर रहा होता है।